बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जी हाँ, इसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। आइए देखते हैं इसमें कैसे अप्लाई कर पाएंगे और किस तरीके से होगा इसमें आपका सिलेक्शन। सबसे पहले बात करें, जो संस्थान है वो है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन। ओके, मतलब BSSB SC। ओके, विभाग रहेगा एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यह डिपार्टमेंट जो बिहार गवर्नमेंट के अंदर आता है वही इसका डिपार्टमेंट है। विज्ञापन संख्या रहेगी 10/2026। पोस्ट की जो नाम है वो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, यानी कि जिसको हम वनों के क्षेत्र का पदाधिकारी भी बोलते हैं, वो पोस्ट निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 16, यानी कम वैकेंसी हैं क्योंकि ऑफिसर की वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी जान लेते हैं, तो यूआर के लिए आपकी 6 वैकेंसी है, एससी के लिए 3 वैकेंसी है, एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी आउट नहीं हुई है, ईबीसी के लिए आपकी 3 पोस्ट हैं और बीसी के लिए 2 पोस्ट हैं, और बीसी जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए भी कोई पोस्ट आउट नहीं हुई। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 हैं। ओके, स्वतंत्रता सेनानी जो आश्रित हैं, जो उनके लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। महिलाओं के लिए आरक्षण इसमें 35% रखा गया है, और जो इसमें सैलरी रहेगी वो आपका लेवल 6 की सैलरी रहने वाली है। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, तो इसके जो फॉर्म स्टार्ट हैं वो आपके 16 जुलाई 2026 से स्टार्ट है, और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 16 अगस्त 2026। ओके, यानी 1 महीना आपका फॉर्म चलने वाला है, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भर लेना टाइम पर। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न में से किसी एक विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, जैसे एनिमल एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस जो होती है, बॉटनी होती है, केमिस्ट्री होती है, जियोलॉजी होती है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंजीनियरिंग। अगर इनसे आपने कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मतलब किसी एक चीज़ का आपका होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2026 के अनुसार आपकी एज काउंट की जाएगी। तो यूआर के लिए जो यूआर मेल हैं, उनकी जो एज रहेगी वो 21 से लेकर 37 साल के लोग अप्लाई कर पाएंगे, मेल कैंडिडेट। और जितनी भी फीमेल्स हैं यूआर की, वो 21 से लेकर 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकती हैं। ओके, बीसी ईबीसी जो होते हैं उनको मेल और फीमेल के लिए 21 साल से 40 वर्ष, और एससी एसटी वालों को 21 साल से 42 वर्ष। और सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको 5 साल की रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि छूट दी जाएगी। और एक्स सर्विसमैन को जो इनके नियम होते हैं उनके अनुसार छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। तो हाइट जो रखी गई वो यूआर, बीसी और ईबीसी और एससी जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी 163 सेंटीमीटर, और एसटी जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है। और यूआर, बीसी, ईबीसी जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी 150 सेंटीमीटर रखी गई हाइट, और एसटी जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी 145 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। चेस्ट ओनली मेल का काउंट किया जाता है, फीमेल का नहीं काउंट किया जाता। तो चेस्ट का करें तो बिना फुलाए जो मेल हैं उनका 79 सेंटीमीटर, और ये अगर फुला लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन मांगा गया है, जो 84 सेंटीमीटर हो जाएगा फुला के, और न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर। ओके, महिलाओं के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता, जैसा कि पहले मैंने बताया था। और फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट यानी वॉकिंग टेस्ट जो रखा गया है वो आपको आफ्टर एग्ज़ाम देना होता है। जो पुरुष के लिए रहेगा, मतलब तो 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको चलना है, और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में चलना है। ओके, दौड़ना है। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होता है। सिलेक्शन होता कैसे? तो सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है 50 नंबर का, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा। तो इसमें पेपर 1 जो होगा वो जनरल हिंदी का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे। ओके, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 1 घंटे का आपका पूरा पेपर होगा, जिसमें कम से कम 30 अंक लाना आवश्यक है। सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे, और अगर गलत उत्तर आता है तो 0.2 नंबर काट लिए जाएंगे। ओके, पेपर सेकंड जो रहेगा वो जनरल स्टडीज़ का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 अंक के होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। सही अगर आप उत्तर लगाते हैं तो आपके 3 नंबर बनेंगे, और अगर आप गलत उत्तर लगाते हैं तो आपके 0.3 नंबर काट लिए जाएंगे। ओके,
अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं, तो इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल साइंस, सिविक्स और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी। तो ये सारे मतलब आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इंटरव्यू की बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चन 50 मतलब नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में अगर आप सफल होते हैं तो अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स बता देता हूँ तो जनरल की 40%, बीसी के 36.5%, ईबीसी की 34%, एससी एसटी और फीमेल्स की 32%। बात करते हैं आवेदन शुल्क की, यानी किसके लिए कितना पैसा ये चार्ज कर रहे हैं फॉर्म भरने का। तो मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर कोई भी हो तो 100 रुपये प्लस आपका बैंक चार्ज लगेगा दोस्तों इसमें फॉर्म भरने का। अब इसका जो भुगतान है आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, रुपए जो डेबिट कार्ड होता है उससे भी कर सकते हैं। आवेदन का जो माध्यम होगा केवल ऑनलाइन बीपीएससी की वेबसाइट से होगा। और जो आवश्यक दस्तावेज हैं जैसे कि फ़ोटो होनी चाहिए तो 15 से 25 केबी की, हिंदी व अंग्रेजी के जो हस्ताक्षर हैं वो आपके 15 से 25 केबी के होने चाहिए और 10वीं की प्रमाण पत्र यानी डीओवी होनी चाहिए और स्नातक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन मार्कशीट। ओके, जाति प्रमाण पत्र अगर आप लगा रहे हैं, आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए और अगर ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, एनसीएल लगा रहे हैं तो एनसीएल होना चाहिए। ओके, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र होने चाहिए। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल फिटनेस आपका अनिवार्य है। एक आंख से दृष्टिहीन उम्मीदवार का चयन में पात्र नहीं होंगे, मतलब अगर आप एक आंख से नहीं दिखता है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो केवल एक आवेदन ही मान्य होगा। गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज मिलने पर आवेदन आपका निरस्त हो सकता है। आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होगा। परीक्षा से जुड़ी सूचना एसएमएस या ईमेल से भेज दी जाएगी और जो सिलेक्शन होता है लगभग 6 महीने आपके लग सकते हैं इसमें सिलेक्शन लेने में। ओके, तो आपकी वैकेंसी कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी वैकेंसी इस चैनल पे आती रहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हे गाइस, अगर आपको बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म भरवाना है वो भी बिना कैफे जाए तो कॉल कीजिए इस नंबर पर और घर बैठे अपना फॉर्म भरवाइए। हम देते हैं कैफे की सारी सर्विसेज, वो भी बहुत कम प्राइस पर। चाहे वो रिज्यूम बनवाना या पैन कार्ड, सब कुछ होगा अब घर बैठे। अभी मैसेज करें इस नंबर पर और जुड़े हमारी फैमिली से। नंबर है 9721404233। अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर कभी भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।